वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 11.5 का सॉल्यूशन करेंगे और उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, जो फलन प्राचलिक रूप में है, उनका अवकलन हम कैसे करते हैं और ये जो पैरामीटर जो है प्राचल जिसे कहते हैं वो क्या होता है, वो सारा तमाम डिस्कशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लेते हैं कि आपके पास x और y दो क्या है, फंक्शन है कि नहीं। तो x जो है ये t के फॉर्म में रहेगा और y भी है ये जो t के फॉर्म में ही होगा। ये दोनों जो है t के फंक्शन होंगे, t के फलन होंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें x एक फंक्शन है और y एक फंक्शन है और दोनों किसी दूसरे जो चर कहिए या वेरिएबल कहिए, दूसरे वेरिएबल के रूप में है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, f ऑफ t। दो फलन है। कहने का मतलब है कि x और y दोनों क्या हैं, दोनों t के फलन हैं और t के जगह पे कोई अन्य है कि नहीं, एनी अदर वेरिएबल, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, p हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो t है ना, यही क्या है, पैरामीटर है कि नहीं। इसे ही क्या कहते हैं, प्राचल। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज हमें ज्ञात करना है, वो क्या है, वो पैरामेट्रिक फंक्शन के रूप में है और उसका हमें क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है कि नहीं, और इसके सबसे पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो x एक फंक्शन है और y एक फंक्शन है। तो पहला काम, सबसे पहला चीज, क्वेश्चन गिवन रहेगा x इज इक्वल टू f1t और y इज इक्वल टू f2t। कोई दो, x एक फलन है, y कोई दूसरा फलन है। तो पहला स्टेप 1, ये 3 स्टेप पे आपका पूरा मैथ सॉल्व होगा, है कि नहीं। हमने इस ये जो आपका 11.5 है, इसको 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप, फाइंड dx बाई dt एंड dy बाई dt। दोनों क्या है, t के फलन है, t के फंक्शन है। दैट इज वाई वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। हम लोग दोनों x और y को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि dx बाई dt और dy बाई dt निकल गया। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आपका जो dx बाई dt है और dy बाई dt है, इन दोनों का क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड dy बाई dt एंड dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt को हम dx बाई dt से डिवाइड करेंगे। तो जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके का होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt। ऊपर वाले का न्यूमरेटर नीचे और नीचे वाले का ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर। ये हम जानते हैं, बहुत आसान है ये चीज़। कहने का मतलब है कि जब दोनों को आप भाग दीजिएगा, याद कीजिए वो दिन कि जब a बाई b डिवाइड करते थे c बाई d से, हम इसे क्या लिखते थे, a बाई b अपॉन c बाई d। माना कि ये बहुत बेसिक है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम होता है। और मैं रोज़ देखता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इनमें प्रॉब्लम है, बेसिक नहीं पढ़ा उन्होंने। तो हम इसके डिवीज़न को क्या लिखते थे, a बाई बी, और जब इस डिवाइड साइन को इनटू में बदलते थे तो इसका रेसिप्रोकल लिख देते थे d बाई सी। मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर गया और ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे आया। दैट्स ऑल, इसमें इतना ही है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, dy बाई dx, नीचे वाला जब ऊपर गया तो इंटू dt बाई dt, है कि नहीं। और ये dt बाई dt को काट देंगे इससे, है ना, काट देंगे जी नहीं, हम काटते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि नहीं,
मैंने पहली बार जब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैं 11th क्लास में गया था और डिफ्रेंशिएशन सिखा रहे थे मेरे फिजिक्स टीचर, तो dt बाई डी टी आया। जैसे मैंने बोला सर dt बाई डी टी 1, उन्होंने कहा कैसे? मैं बोला काट दिया, ऊपर और नीचे बराबर क्वांटिटी है तो काट दिए, हम तो पढ़ते आ रहे हैं 2 बाई 2 1, 3 बाई 3 1, 4 बाई 4 1, है कि नहीं? मतलब एक ऐसा नंबर और उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हमें 1 मिलता है। पर ये जो d है ना, ये आपका कोई क्वांटिटी नहीं है, ये तो नंबर नहीं है, तो ये d बाई डी नहीं होता। इसका मतलब होता है कि d dt इंटू टी, मतलब t का पावर 1 और t का पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 को पहले लाइए, t का पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू टी का पावर 0, t का पावर 0 1 1। ये ऐसे होता है, ना कि हम इसको काट दें। हालांकि आप अगर सोच रहे होंगे कि काट के आंसर भी तो 1 ही आ जा रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, वो होता नहीं है। हम t dt बाई डी टी को कभी काटते नहीं हैं, मतलब हम कभी डिवाइड नहीं करते हैं, हम इसका t का अवकलन t के सापेक्ष में निकालते हैं। वी डिफ्रेंशिएट दिस t, इट मीन्स t रेज टू द पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू t एंड वी गेट 1। तो चलिए ये dt बाई डी टी हमारा 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो dt बाई डी टी 1, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिल गया हमें, dy बाई डी एक्स। ये तो दूसरा स्टेप था। इसी स्टेप को मैं डिवाइड जब आप करते हैं इसी को, तो स्टेप 3 क्या हुआ, आंसर वाला स्टेप है। हमें आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप है। तो मेनली 2 स्टेप में ही ये सॉल्व हुआ, तीसरे स्टेप में तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना है। तो देखते हैं ये तीनों स्टेप्स को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब आ जाइए 11.5 का पहला नंबर सवाल। चलिए पहला नंबर सवाल है हमारा 11.5 है। पहला नंबर सवाल है कि अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना? x क्या है, a cos थीटा है और y क्या है, a sin थीटा है। तो हमने क्या कहा, पहला काम हमारा स्टेप 1, फाइंड dy बाई dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। दूसरा काम dy बाई डी टी को आप क्या कर दीजिए, dx बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए। यही तो मेन 2 स्टेप्स हैं। तो पहला काम dx बाई डी टी। अब हमारे पास जो x है ये क्या है, x थीटा का फंक्शन है और y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो हम dx बाई डी टी ना लिख के dx बाई डी थीटा लिखेंगे। और a तो कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और इसे हम क्या लिख देंगे, माइनस a साइन थीटा। dy बाई डी थीटा, y हमारा इतना है तो a, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, तो a cos थीटा। दूसरा हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कैसे मिल रहा था, यही तो था आपका dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल रहा था। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, है कि नहीं, बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगा। 3 स्टेप्स में मैंने बताया है। तो देखिए, तो dy बाई डी टी हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा, dy बाई डी टी क्या है, a cos थीटा बाई माइनस a साइन थीटा। a को डिवाइड कर दिया, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। ये आपका पहला का आंसर है, माइनस कॉट थीटा। अब आ जाइए पहले के दूसरे में। दूसरा क्या कहता है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा, है कि नहीं? तो फिर से वही काम dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है dx बाई डी थीटा।
क्या होगा, ए इंटू माइनस साइन थीटा मतलब माइनस ए साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, बी इंटू माइनस साइन थीटा मतलब माइनस बी साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी स्टूडेंट्स ये डी थीटा होगा ना कि डी टी होगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा जो होगा आपका कितना है, माइनस बी साइन थीटा, और ये क्या है माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, मतलब b बाई ए आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बी बाई ए आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पे। पहला और दूसरा हो गया, अब आ जाइए दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा का भी 2 सवाल है। दूसरा का पहला कहता है x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 280। तो देखिए, और दूसरा भी मैं सवाल लिख ही लेता हूँ, एक ही साथ दोनों को कर लेंगे। दूसरा क्या कहता है, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। चलिए, तो सबसे पहले dx बाई dt निकालिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे आसान पूरे डिफरेंशिएशन में कोई चैप्टर नहीं है। तो dx बाई dt क्या हो गया, a और t स्क्वायर का 2t मतलब 280 है कि नहीं, और dy बाई dt क्या हो गया आपका 2 इंटू a, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मतलब 2a। देयरफॉर dy बाई dx, पहला स्टेप हमने क्या किया, dx बाई dt और dy बाई dt निकाल लिया। दूसरा स्टेप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। तो हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दीजिए, तो 2a बाई 2at, a से a गया, 2 से 2 गया मतलब 1/t। तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आ गया, 1/t। ये क्या है तुम्हारा आंसर है। अब इसी के दूसरे नंबर सवाल पे आ जाइए। x क्या है 4t एंड y क्या है 4/t, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा 4 है कि नहीं, और dy बाई dt क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/t का माइनस 1/t स्क्वेयर। 1/t का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, तो 1/t मतलब t का पावर -1 और -1 t का पावर -1 मतलब -1 t का पावर -2 -1/t स्क्वेयर। तो डायरेक्टली मैं यूज़ किया हूँ 1/t का -t स्क्वेयर, तो इसे क्या लिखें -4/t स्क्वेयर। हमारा जो dx बाई dt है, मार्कर कहाँ गया एक और, हमारा जो dx बाई dt है वो कितना है, इतना, और dy बाई dt कितना है, इतना। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, -4/t स्क्वेयर है, और ये 4 है, मतलब -4/4 इंटू टी स्क्वेयर, ये टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बाई के नीचे आ जाएगा 4, मतलब -1/t स्क्वेयर क्या है, दूसरा का आंसर है। चलिए वीडियो को 3 के पहला क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। चलिए इसको भी देख लेते हैं, और इसमें 2 सवाल है, एक रो लिख लीजिए, एक का लिखिएगा x इज इक्वल टू a सेक थीटा और y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। लिखिए इसको, हम ज़रा कैमरे में देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, पूरा अच्छे से आ रहा है, एकदम
झकास। तो देखिए dx बाई हमने क्या बताया कि जब भी हमें दो फंक्शन दिया है, पहला स्टेप dx बाई डी और दूसरा स्टेप dy बाई डी, फिर उसके अगला स्टेप में क्या करना है, dy बाई डी को dx बाई डी से हमें डिवाइड कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो चलिए dx बाई डी इसका निकाल देते हैं। तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। और इसका dy बाई dt निकाल देते हैं, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2। हम इसको ज़रा सजा के लिख देते हैं, तो माइनस 2 साइन 2t, यही ना हो गया। तो dy बाई dx क्या निकालिएगा, दूसरा स्टेप देखिए, dy बाई dt बटा dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या हो गया बउआ, माइनस 2 साइन 2t, और dx बाई dt कितना है, cos 2t। तो इतना तो आंसर देगा नहीं, चाहे केसी सिन्हा जी का कोई ठिकाना है नहीं, इतना हमें छोड़ना भी नहीं है। cos 2t नहीं, सिर्फ cos 2 है, cos t है। तो हमें इसे क्या लिखना है, माइनस 2 2 साइन 2t, हाँ माइनस 2, और साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी। साइन 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होता है जी, कन्फ्यूज़न में अगर आप हैं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा के जगह पे t है तो हमने t कर दिया, और ये क्या हो गया, कॉस टी। तो कॉस टी से डिवाइड हो गया, तो dy बाई dx जो हो गया आपका क्या हो गया, माइनस 4 साइन टी। चेक कर रहे हैं ना तो हमको एक बार, तीसरा का माइनस 4 साइन टी। चलिए अब आ जाइए दूसरा पे, तीसरा का दूसरा, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या है, a सेक थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या है, b टैन थीटा, है कि नहीं। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, a सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, एंड y मतलब dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, b टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो गया, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a कितना आया, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ओह, a और b दो अलग अलग है ना, ये नहीं कटेगा, एक सेक थीटा एक सेक थीटा से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, a की b, उल्टा लिख दिया हूँ, b बाई a। तो नीचे क्या लिख दें, b बाई a, और इसे क्या लिख दें, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से गया, मतलब b बाई, कहाँ आगे लिखते जा रहा हूँ, इधर ही लिखता हूँ, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू b बाई a, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ये तीसरा का दूसरा का आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, में जान नहीं है। चौथा का पहला सब में को दो दे दिया है। x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। इस बार खाली क्वेश्चन गलती ना हो, पिछले इसमें गलती हो गया था। y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो dx बाई डी थीटा, a को वैसे ही मल्टीप्लाई रहने दीजिए, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। dy बाई एक लाइन का तो डिफ्रेंसिएशन है, कुछ है जान। dy बाई डी थीटा 1 का 0 और माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। देयरफॉर अब dy बाई डी एक्स, दूसरे स्टेप को देखिए, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा।
तो dy बाई डी थीटा कितना है, साइन थीटा, dx बाई डी थीटा कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर इतना है नहीं ना। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये याद रखिए। साइन 2 थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन में तो भर भर के यूज़ है इसका। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 से गल लो बउआ, और एगो साइन से गल ली, तब का बचा नीचे साइन। ओ हो फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है। एक साइन से गया तो ऊपर बच गया कॉस, नीचे बच गया साइन। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। यही आंसर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। चलिए फोर्थ का सेकंड क्या कहता है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप dx बाई डी थीटा, ए थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। मैंने कहीं क्वेश्चन पहले वाला तो नहीं लिख लिया ना, जो नहीं सही है, थीटा माइनस साइन थीटा होता है कभी कभी ये चीज़। और dy बाई डी थीटा क्या होगा, ए 1 के 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस हटा के सीधे माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा क्या हो गया, ए माइनस पहले माइनस ए साइन थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए गया तो माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यही आंसर है, जी नहीं। फिर से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको क्या कहते हैं उसे फॉर्मूला याद नहीं है तो आप जाके पूरे फॉर्मूला याद कीजिए। इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 है कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा का 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हो गया आपका चौथा का दूसरा नंबर सवाल का आंसर। पाँचवा में दो, पाँचवा में पहला क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, हाँ, y इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है कि नहीं। और dy बाई डी थीटा का 1 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। तो dx हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, दूसरा स्टेप, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। क्या आंसर पाँचवा का पहला का इतना ही है, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा कि एक और आंसर देता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चलिए इसको ध्यान दीजिए, तो ये इसका एक्चुअली ना हमें क्या प्रूफ करना है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला ही होता है कि नहीं। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा का। 1 माइनस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस थीटा बाई 2
माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये फॉर्मूला होता है। और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूले पूरे लर्न करने होंगे तभी जाके सॉल्व होगा। तो हम ये इतना हमें लाना है। ये वाला तो हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा 2 आंसर दिया है तो इसके बराबर इसको लाना है। तो हम लेके चलते हैं इसको। तो 1 माइनस ये आपका क्या है dy बाई डी एक्स है, 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है मतलब कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है मतलब साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो इसको वैसे ही अभी फ़िलहाल रखते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ई जनाब को क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें कॉस, यानी बढ़िया से इज्जत से लिखते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का कुछ नहीं, और इसे क्या लिख दें कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा 1 से कट गया क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब इतना इंटू इतना। तो एक जो क्वांटिटी है इससे कट गया, ऊपर आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। हम क्या करते हैं कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, या एक और काम कर सकते हैं ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस, कॉमन ही ले लो ना, अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो कॉस थीटा बाई 2 तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। जब यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है कॉमन लेने के टाइम पे तो उसके नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड किए तो ऊपर वाला को कॉमन ले लिए, नीचे वाला वैसे का वैसा ही रह गया। अपॉन नीचे से भी कॉस थीटा बाई 2 तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये इससे गया है कि नहीं। और इसे क्या लिख दें 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टैन थीटा बाई 2। और ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का है। तो हमें आंसर क्या लाना था, आंसर हमें ये वाला लाना था। आ गया हमारा आंसर, एग्जैक्टली यही लाना था, है कि नहीं। तो आ गया हमारा 5वां का आंसर। कुछ नहीं, यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन सॉल्व ही नहीं करना था, हमें क्या करना था सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना था, ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना था। होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। इन केस एनी डाउट आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट इन अ सेपरेट वीडियो। 5वां के दूसरा में आ जाते हैं। तो 5वां का जो दूसरा है x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी और y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। क्वेश्चन में कहता है कि जो t है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं। t जो है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं। ये कंडीशन है कि अगर t इनके अलावा रहा तो हो सकता है आपका सोल्यूशन में भी नहीं आए, तो इसलिए कंडीशन दे दिया। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में इसका कोई काम नहीं है, हमें बस बताता है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तभी आप, अगर इसके बीच वैल्यू है तभी आप सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो हो सकता है किसी एक ऐसे t के वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करे। तो आगे देखते हैं, फिलहाल उसका कोई काम है नहीं,
तो हम dx बाई डी टी निकालते हैं, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो टेन टी का 1 साइन टी का कॉस टी हो गया dx बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी 12 1 का 0 और माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, मतलब डी वाई बाई डी टी क्या हो गया 12 और ये 0 में से 0 में 0 से 12 में करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस, तो 12 साइन टी। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, यही है ना। तो डी वाई बाई डी टी आपका क्या है 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी क्या है 10 1 माइनस कॉस टी, 6 5 मतलब 6, और फिर से साइन टी को क्या लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 और 1 माइनस कॉस टी 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, एक 2 ऊपर वाले 2 से चला गया और एक साइन टी क्योंकि यहाँ साइन स्क्वेयर टी बाई 2 है ना, तो एक साइन टी बाई 2 एक साइन टी बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, और नीचे कितना था 5 भी तो था, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्या होगा 6 बाई 5 और कॉस बाई साइन कॉट टी बाई 2। एक बार इसे चेक कर लेने दीजिए आंसर सही है कि गलत है। जी हाँ आसान है। 6 का पहला क्या है x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और y यहीं पे लिख देते हैं ना एक लाइन में, y इज इक्वल टू जो है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अब देखिए dx बाई डी टी 3 कॉस टी नहीं dx बाई डी थीटा। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी थीटा के जगह पे टी के जगह पे थीटा लिखाता है तो वो मेरा मिस्टेक है और सभी इंसानों से मिस्टेक होता है। नो वन इज़ परफेक्ट, हेंस इवन आई एम नॉट परफेक्ट। तो देखिए तो dx बाई डी टी हो सकता है कि गलती हो जाए, तो महानता इसी में है, आप माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए 3 कॉस थीटा को 3 कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा का होल क्यूब है, मतलब इसे पावर रूल लगाएंगे 3 कॉस थीटा का पावर 3 माइनस 1 और डी थीटा कॉस थीटा। जिनको कॉस क्यूब थीटा में दिक्कत है उनके लिए, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जाइए। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने 4 एक्सरसाइज सॉल्व किया है तो इसमें ये छोटे से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। तो इसे क्या लिख दें 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा। इसे एक स्टेप और लेके जाते हैं, dx बाई डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। dx बाई डी थीटा 3 को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए माइनस 3 को, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस 3 साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया तो बीच में माइनस और क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx बाई डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो e हो गया बउआ साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन और ये भी साइन, तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा कितना माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपका y वाला टर्म, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा 3 साइन थीटा का 3 कॉस थीटा और फिर से वैसा ही साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या है साइन थीटा का होल क्यूब, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा। 3 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस क्या बच जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉमन ले लिए ना, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा 3 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा क्या होगा 3 कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब हमारा काम देयरफॉर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो 3 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 साइन क्यूब थीटा। 3 से 3 गया, कॉस बाई साइन कॉट, और माइनस साइन के तो माइनस कॉट क्यूब थीटा। यही है छठा का पहला का आंसर। आ जाइए सिक्स्थ का दूसरे में, सिक्स्थ का सेकंड है ये, सिक्स्थ का सेकंड और ये आखिरी सवाल इस वीडियो का। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। स्टूडेंट्स एक बात, आप लोगों के पास अगर कैसे सिन्हा का पुराना बुक होगा ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा लिख दिया है, पर वो क्वेश्चन में गलत है। दिस इज़ द करेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेक्ट है और इसी पे आपका आंसर सही देगा। तो हमें देखते हैं dx बाई, हमें क्या देखना है dx बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का तो माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो dx बाई डी थीटा को क्या लिख दें माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं dy बाई डी थीटा को, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का 2 साइन, साइन का क्या होगा कॉस, 2 कॉस 2 थीटा इंटू, बताइए कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 को पहले नहीं बाद में लिखते हैं, देयरफॉर dy बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, है कि नहीं। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ तो है देखना है कि आंसर क्या है, इतना ही होना चाहिए। हाँ, तो देयरफॉर dy बाई dx, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये है सिक्स्थ का दूसरा का आंसर, और अभी तक तो बेहद आसान सवाल है। इसमें 1-2 सवाल है, जैसे 22 नंबर सवाल, 22वां नंबर सवाल, उसमें थोड़ा सा जान है कि नहीं। बाकी कोई सवाल में किसी तरह का कोई जान नहीं है। ये सबसे आसान, पूरे डिफरेंशिएशन में सबसे आसान चैप्टर था। तो ये था 6th नंबर का 6th का 2, और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।